नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी शिकवा शिकायत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी का बद्धा हिस्सा तो इसी घर में गुजर गया, मगर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे शौहर दुनिया की निगाह में बद्धे नेक, खुशखल का फैयाज और बेदार मगज होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। दुनिया को तो उन लोगों की तारीफ में मजा आता है जो अपने घर को जहन्नुम में डाल रहे हों और घरों के पीछे अपने आप को तबाह किए डालते हों। जो घर वालों के लिए मरता है, उसकी तारीफ दुनिया वाले नहीं करते। वो तो उनकी निगाह में खुदगर्ज है, बखील है, तंग दिल है, मगरूर है, कोर बातिन है। उसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं, उनकी तारीफ घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देखो, सुबह से शाम तक मुझे परेशान किया करते हैं। बाहर से कोई चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से सामान लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकानों पर न चीज अच्छी मिलती है, न वजन ठीक होता है, न दाम ही मुनासिब। ये नकाइस न होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती? उन्हें ऐसी ही दुकानों से सौदा सुल्फ खरीदने का मर्ज है। बारहा कहा कि किसी चलती हुई दुकान से चीजें लाया करो, वहां माल ज्यादा खपता है, इसलिए ताजा माल आता रहता है। मगर नहीं, टूट पुंजियों से उनको हमदर्दी है और वो उन्हें उल्टे उस तरह से मूंढते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ। चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कंकर भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल के गले। घी लाएंगे तो आधों आध तेल और नरख असली घी से एक छटांक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट का। बालों में डालो तो चिकट जाए, मगर दाम दे आएंगे आला दर्जे के चंबेली के तेल के। चलती हुई दुकान पर जाते तो जैसे उन्हें डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि नीची दुकान पर सड्ढे पकवान ही मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज की ये मुसीबत नहीं बर्दाश्त होती। मैं कहती हूँ, आखिर टूट पूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनकी परवरिश का ठेका तुम ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर बुलाने लगते हैं। खूब। जरा उन्हें बुला लिया और खुशामद के दो चार अल्फाज सुना दिए। बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि वो कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। मैं पूछती हूं, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाए गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक खामोशी 100 बलाओं को टालती है। एक बार एक जेवर बनवाना था। मैं तो हजरत को जानती थी, उनसे कुछ पूछने की जरूरत न समझी। एक पहचान के सुनार को बुला रही थी। इत्तेफाक से आप भी मौजूद थे। बोले, ये फिरका तो बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पड़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं, मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने समझा, जब उनका दोस्त है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक जेवर और 50 रुपया उनके हवाले किए, और उस भले आदमी ने वो चीज और रुपया न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के पहम तकाजों के बाद जब चीज बनकर आई तो रुपया में 8 आने ताबा और इतनी बदनुमा कि देख कर घिन आती थी। बरसों का अरमान खाक में मिल गया। रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो उनके दोस्त हैं, जिन्हें दोस्त की गर्दन पर छुरी फेरने में भी आर नहीं। उनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के फाकामस्त क्लांच बेसर्व सामान हैं, जिनका पेशा ही उन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती करना है। रोज एक न एक साहब मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपया अदा किए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, मगर ये भले मानुस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूं, रुपया तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त? तो बस बगलें छांक कर रह जाते हैं। आपसे दोस्तों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरव्वती करो, मगर टाल तो सकते हो। क्या बहाने नहीं बना सकते? मगर आप इनकार नहीं कर सकते। किसी दोस्त ने कुछ तलब किया और आपके सर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि ये हजरत भी फाका मस्त है। दुनिया उन्हें अमीर समझती रहे, चाहे मेरे जेवर ही क्यों ना गिरवी रखने पड़ते। सच कहती हूँ, बाज औक़ात एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इस भले आदमी को रुपया जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपयों के वारे न्यारे न कर ले, उसे किसी पहलू करार नहीं। उनके करतूत कहाँ तक कहूँ? मेरा तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज बुलाए बेदरमा की तरह सर पर सवार, न जाने कहाँ के बेफिक्रे उनके दोस्त हैं।
कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2-4 चारपाई और है ना बिछौना भी बाइफरात नहीं, मगर आप हैं कि दोस्तों को दावत देने के लिए तैयार। आप तो मेहमान के साथ लेटेंगे, इसलिए उन्हें चारपाई भी चाहिए और ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, वरना घर का पर्दा खुल जाती है तो मेरे और बच्चों के सर जमीन पर पड्डे सिकुद्द कर रात काटते हैं। गर्मियों में खैर मजायका नहीं, लेकिन जाद्दों में तो बस क़यामत ही आ जाती है। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का कब्जा हो जाता है। अब बच्चों को लिए क्यूएफएस में तदाजपा करूं? इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की ये हालत है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए, जिनके पास कपडूढ़े लत्ते तक नहीं। खुदा के फजल से उनके सभी दोस्त ऐसे ही हैं। एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं जो ज़रूरत के वक्त उन्हें ढैले से भी मदद कर सके। दो एक बार हजरत को इसका तजुर्बा और बेहद तल्ख हो चुका है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको वीडियो के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 98% से भी ज़्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। हर एक सब्सक्राइबर से हमें नई एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। मगर उस मर्द खुदा ने आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही नादारों से उनकी पटती है। ऐसे ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती है कि कहते शर्म आती है। जिसे कोई अपने दरवाजे पर खड़ीदी दिया भी ना होने दे, वो आपका दोस्त है। शहर में इतने अमीर कबीर हैं, आपका किसी से रब्त ज़ब्त नहीं, किसी के पास नहीं जाते। उमरा मगरूर हैं, खुशामद पसंद हैं, उनके पास कैसे जाएं? दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने को भी नहीं। एक बार हमारा खिदमतगार चला गया और कई दिन दूसरा खिदमतगार न मिला। मैं किसी होशियार और सलीकामंद नौकर की तलाश में थी, मगर बाबू साहब को जल्द से जल्द आदमी रख लेने की फिक्र सवार हुई। घर के सारे काम बदस्तूर चल रहे थे, मगर आपको मालूम हो रहा था कि गादी रुकी हुई है। एक दिन जाने कहां से एक बांगधों पगडाल आए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगली है, मगर आपने उसकी ऐसी ऐसी तारीफें की कि क्या कहूँ। बद्दा फरमांबरदार है, परले सिरे का ईमानदार, बला का मेहनती, गजब का सलीका शार और इंतहा दर्जे का बातमीज। खैर मैंने रख लिया। मैं बार बार क्यों कर उनकी बातों में आ जाती हूँ, मुझे खुद ताज्जुब है। ये आदमी सिर्फ शक्ल से आदमी था, आदमियत की कोई अलामत उसमें न थी। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था, मगर अहमक अव्वल नंबर का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खाता है। कमबख्त दुकानदारों की फितरतों का शिकार हो जाता था, उसे 10 तक गिनती भी ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो शाम तक हिसाब न समझा सके, गुस्सा पी पी कर रह जाती थी। खून जोश खाने लगता था कि सुअर के कान उखाड़ लूं, मगर इन हजरत को कभी उसे कुछ कहते नहीं देखा। आप उसके ऐबों को हुनर बनाकर दिखाया करते थे, और इस कोशिश में कामयाब न होते तो उन अयूब पर पर्दा डाल देते थे। कमबख्त का झाद्धू देने की भी तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाद्धू देता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीची। गोया सारे कमरे में जलजला आ गया हो और गर्द का ये आलम कि सांस लेना मुश्किल। मगर आप कमरे में इत्मीनान से बैठे रहते, गोया कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा और कह दिया, अगर कल से तूने सलीके से झाद्धू न दी तो खड्डे खड्डे निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाद्धू दी हुई है, हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द व गुबार का कहीं नाम नहीं। आपने फौरन हंसकर कहा, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड्डे सवेरे झाद्धू दी है। मैंने समझा दिया, तुम तरीका तो बताती नहीं हो, उल्टा डांटने लगती हो। लीजिए साहब, ये भी मेरी ही खाता थी। खैर मैंने समझा, उस नालायकन ने कम अज कम एक काम तो सलीके के साथ किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता और मेरी निगाहों में घूरे की कुछ वक़्क़त होने लगी। एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूं कि घूरे दरवाजे पर खड़ी डी डाहा है और खुद बदौलत बद्दी तनदेही से जादू दे रहे हैं। मुझसे जब्त न हो सका, उनके हाथ से जादू छीन ली और घूरे के सर पर पटक दी। हराम खोर को इसी वक्त धुतकार बताई। आप फरमाने लगे, उसकी तनख्वाह तो बेबाक कर दो। खूब, एक तो काम न करे, दूसरे आंखें दिखाए, उस पर तनख्वाह भी दे दूं। मैंने एक कौडी भी न दी,
एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर हजरत कई दिन मुझसे रूठे रहे। घर छोड़कर भागे जा रहे थे, बद्धी मुश्किलों से रुके। एक रोज मेहतर ने उतारे कपद्धों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपद्दे किसके घर में हैं? शायद रईस के घरों में हो। मेरे यहाँ तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। हजरत ही का तोशा खाना एक बुकची में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर इस साल सर्दी के मौसम में नए कपड़े बनवाने की नौबत न आई थी। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। सर्दी की शिद्दत थी, इसका मुझे खुद एहसास था। गरीबों पर क्या गुजरती है, इसका इल्म था। लेकिन मेरे या आपके पास इसके अफसोस के सिवा और क्या इलाज है? जब रऊसा और उमरा के पास एक एक मालगादी कपद्दों से बद्दी पद्दी है, तो फिर गुरब्बा क्यों ना ब्रहणगी का अजाब झेलें। खैर, मैंने तो उसे जवाब दे दिया। आपने क्या किया? अपना कोट उतारकर उसके हवाले कर दिया। हजरत के पास यही एक कोट था। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। कई दिन सर्दी खाते रहे। सुबह घूमने जाया करते थे। वो सिलसिला बंद हो गया, मगर दिल भी कुदरत ने उन्हें एक अजीब किस्म का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको शर्म नहीं आती? मैं तो कट जाती हूँ। आखिर मुझसे देखा न गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, मगर डरी कि कहीं बीमार न पड़ डिड्डी जाए तो और भी आफत आ जाए। आखिर काम तो इन्हीं को करना है। ये अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना नेक नफ्स और मुनकसिर मिजाज हूँ। शायद उन्हें इन औसाफ पर नाज हो। मैं उन्हें नेक नफस नहीं समझती हूँ। ये सादा लोही है, सीधी सादी हमाकत। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसी को मैंने कई बार रात को शराब के नशे में पदमस्त झूमते देखा है। और आपको दिखा भी दिया है, तो फिर दूसरों की कजरवी का तावान हम क्यों दें? अगर आप नेक नफ्स और फैयाज होते तो घर वालों से भी तो फैयाजाना बर्ताव करते, या सारी फैयाजी बाहर वालों के लिए ही मखसूस है? घर वालों को इसका अश्रे अशीर भी ना मिलना चाहिए? इतनी उम्र गुजर गई, मगर उस शख्स ने कभी अपने दिल से मेरे लिए एक सौगात भी ना खरीदी। बेशक जो चीजें तलब करूं, उसे बाजार से लाने में उन्हें कलाम नहीं, मुतल का उज्र नहीं, मगर रुपया भी दे दूं, ये शर्त है। उन्हें खुद कभी तौफीक नहीं होती। ये मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो मंगवा दूं, उसी पर कुनात कर लेते हैं। मगर आखिर इंसान कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है। और मर्दों को देखती हूँ, घर में औरत के लिए तरह तरह के जेवर, कपड़ोढ़े, शौक सिंगार के लवाजमात लाते रहते हैं। यहाँ ये रस्म ममनू है। ममनू। बच्चों के लिए भी मिठाई, खिलौने, बाजे, बिगुल शायद अपनी जिंदगी में एक बार भी न लाए हों। कसम ही खा ली है। इसलिए मैं तो उन्हें बखील कहूंगी, बदशौक कहूंगी, मुर्दा दिल कहूंगी, फैयाज नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो फ़याज़ाना सलूक है, उसे मैं हिर्स नमूदार और सादा लौही पर महमूल करती हूँ। आपकी मुनकसिर मिजाजी का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप मुलाजिम हैं, उसके किसी ओहदेदार से आपका मेल जोल नहीं। अफिसरों को सलाम करना तो आपके लिए आइन के खिलाफ है। नज़र या डाली तो दूर की बात है। और तो और, कभी किसी अफसर के घर जाते ही नहीं। इसका खमियाजा आप ना उठाए तो कौन उठाए? औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपकी तनख्वाह कटती है, औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट भी देर हो जाए तो जवाब तलब हो जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं। कोई पेचीदा मुश्किल काम आ जाए तो उन्हीं के सर मंडा जाता है, उन्हें मुतल कर उज्र नहीं। दफ्तर में उन्हें गिस्सू और पिस्सू वगैरह के खिताबात मिले हुए हैं, मगर मंजिल कितनी ही दुश्वार तय करें, उनकी तकदीर में वही सूखी घास लिखी है। ये इनकिसार नहीं है, मैं तो उसे जमाना शनासी का फुकदान कहती हूँ। आखिर क्यों कोई शख्स आपसे खुश हो? दुनिया में मुरव्वत और रवादारी से काम चलता है। अगर हम किसी से खिंचे रहें, तो कोई वजह नहीं कि वो हमसे खिंचा रहे। फिर जब दिल में कबीदगी होती है, तो वो दफ्तरी ताल्लुकात में भी जाहिर हो जाती है। जो मातहत अफसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, जिसकी ज़ात से अफसर को कोई ज़ाती फ़ायदा पहुंचता है, जिस पर एतबार होता है, इसका लिहाज वो लाजिमी तौर पर करता है। ऐसे बेघर्जों से क्यों किसी को हमदर्दी होने लगी? अफसर भी इंसान हैं। उनके दिल में जो एजाज व इम्तियाज की हवस है, वो कहाँ पूरी हो, जब इसके मातहत ही फ्रंट आपने जहां मुलाजमत की वहीं से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में साल 2 साल से ज्यादा न चले। या तो अफसरों से लड्डा गए, या काम की कसरत की शिकायत कर बैठे। आपको कुंबा परवरी का दावा है। आपके कई भाई भतीजे हैं, वो कभी आपकी बाबत नहीं पूछते, मगर आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। उनके एक भाई साहब
आजकल तहसीलदार हैं, घर की जायदाद उन्हीं की निगरानी में है, वो शान से रहते हैं, मोटर खरीद ली है, कई नौकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी खत नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की सख्त ज़रूरत हुई। मैंने कहा, अपने बिरादर मुकर्रम से क्यों नहीं मांगते? कहने लगे, क्यों उन्हें परेशान करूं? आखिर उन्हें भी तो अपना खर्च पूरा करना है। मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने खत लिखा। मालूम नहीं खत में क्या लिखा, लेकिन रुपया ना आने थे ना आए। कई दिनों बाद मैंने पूछा तो आपने खुश होकर कहा, अभी 1 हफ्ता तो खत पहुंचे हुए हुआ। अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 हफ्ता और गुजरा। अब आपका ये हाल है कि मुझे कोई बात करने का मौका ही नहीं अता फरमाते। इतने बशाश नजर आते हैं कि क्या कहूं। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई ना कोई शगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैगे वालों की तारीफ भी हो रही है। मैं हजरत की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजुई महज इसलिए थी कि आपके बिरादर मुकर्रम के मुताल्लिक कुछ न पूछ बैठूं। सारे मुल्की, माली, अखलाकी, तमद्दुनी मसाइल सामने बयान किए जाते थे, इतनी तफसील और शरह के साथ कि प्रोफेसर भी दंग रह जाते। महज इसलिए कि मुझे इस अमर की बाबत कुछ पूछने का मौका न मिले। लेकिन मैं कब चूकने वाली थी, जब पूरे 2 हफ्ते गुजर गए और बीमा कंपनी के रुपया रवाना करने की तारीख मौत की तरह सर पर आ पहुंची तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने दहन मुबारक से कुछ फरमाया? अभी तक हाथ ही नहीं पहुंचा। आखिर हमारा हिस्सा भी घर की जायदाद में कुछ है या नहीं? या हम किसी लौंडी बांदी की औलाद हैं? 500 रुपया साल का नफा 9-10 साल कबल था, अब 1,000 से कम ना होगा। कभी एक कौडी भी हमें नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2,000 चाहिए। 2,000 ना हो, 1,000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा कंपनी के प्रीमियम भर को तो हो। तहसीलदार की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपया क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। बेचारे घर की मरम्मत कराते हैं। अजीज वकारिब की मेहमानदारी का बार भी तो उन्हीं पर है। खूब, गोया जायदाद का मंशा महज ये है कि उसकी कमाई उसी में सर्फ हो जाए। उस भले आदमी को बहाने करने नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं एक नहीं 1,000 बता देती। कह देते घर में आग लग गई, सारा असासा जल कर खाका हो गया, या चोरी हो गई, चोर ने घर में तिनका न छोड़ा, या 10,000 का गल्ला खरीदा था उसमें खसारा हो गया, घाटे से बेचना पड़ा, या किसी से मुकदमी बाजी हो गई, इसमें दीवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लच्चड़ सी बात। इस ज्वालानी तबाह पर आप मुसन्निफ और शायर भी बनते हैं। तकदीर ठोंक कर बैठ रही। पड्डिड हौसी की बीवी से कर्ज लिया, तब जाकर कहीं काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे जिस्म में आग लग जाती है। ऐसे बिरादरा ने यूसुफ से खुदा बचाए। खुदा के फजल से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। खुदा का फजल कहूं या खुदा का कहर कहूं, सब के सब इतने शरीर हो गए हैं कि माज अल्लाह। मगर मजाल क्या कि ये भले मानुस किसी बच्चे को तेज निगाह से भी देखें। रात के 8 बज गए हैं, पड्डे साहबजादे अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप इत्मीनान से बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। छल्लाई हुई आती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं? लौंडा कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारे दिल में कुछ कलक है भी या नहीं। तुम्हें तो खुदा ने औलाद ही नाहक कर दी। आज आए तो खूब डांटना, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बद्दा शैतान है। आज बच्चा आए तो कान उखाड़ डाह लेता हूँ। मारे थप्पड़ों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़ कर तैश के आलम में आप उसकी तलाश करने निकलते हैं। इत्तेफाक से ऊप उधर जाते हैं, इधर लड्डका आ जाता है। मैं कहती हूँ, तू किधर से आ गया? वो बेचारे तुझे ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। चडीढ़ी भी हाथ में है। तुम इतने शरीर हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज क्योद्रो आफियत मालूम होगी। लड्डद का सहम जाता है और लैंप जलाकर परारने लगता है। आप 1.5-2 घंटे में लौटते हैं, हैरान व परेशान और बदहवास। घर में कुदम रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका गुस्सा भड़दमकाने के इरादे से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई, कहाँ गया था? कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज पड़ देते हैं, मुन्नू यहां आओ। लड़द का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खद्दा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छुप जाती हैं कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिद्दकी से चूहे की तरह झांक रहा है। आप जामे से बाहर हैं, हाथ में छड़ी डी ही है।
मैं भी वो गजबनाक चेहरा देखकर पछताने लगती हूँ कि क्यों उनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं मगर बजाय इसके कि छड्डी से उसकी मरम्मत करें, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी गुस्से से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब इतनी देर की। आदमी शाम को घर चला आता है या इधर उधर घूमता है। मैं समझ रही हूँ ये तमहीद है, कसीदा अब शुरू होगा। गुरेज तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तमहीद ही खत्म हो जाती है। बस आपका गुस्सा फरो हो गया। लड़अचका अपने कमरे में चला जाता है और गालिबन खुशी से उछलने लगता है। मैं एहतिजाज की सदा बुलंद करती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला दो चार तमांचे तो लगाए होते। इस तरह लड्डाच के शरीर हो जाते हैं। आज 8 बजे आया है, कल 9 की खबर लाएगा। उसने भी दिल में क्या समझा होगा। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं? मैंने कितनी जोर से डांटा। बच्चे की रूह ही फना हो गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर में आएगा। आपके ख्याल में लड्डी डाउओं को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी किस्म की बंदिश या दबाव नहीं होना चाहिए। बंदिश से आपके ख्याल में लडोडाउडके की दिमागी नशो नुमा में रुकावट पैदा हो जाती है। इसका यह नतीजा है कि लड्ड के शुत्र बेमुहार बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गिल्ली डंडा है, कभी गोलियां हैं, कभी कनकौवे। हजरत भी उन्हीं के साथ खेलते हैं। 40 साल से तो मुतजाविज आपकी उम्र है, मगर लड्डड कपन दिल से नहीं गया। मेरे बाप के सामने मजाल थी कि कोई लड्डड का कनकौवा उड्ढा ले या गिल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते, सुबह से लड्डकों को पढ़ाने बैठ जाते। स्कूल से जूं ही लड्डड़ के वापस आते फिर ले बैठते। बस शाम को आध घंटे की छुट्टी देते। रात को फिर काम में जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ें और लड्ड के गली गली की खाक छानते फिरें। कभी आप भी सींग कटाकर बजदे बन जाते हैं। लड्डकों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का लड्डकों पर क्या रोब हो सकता है? अब्बा जान के सामने मेरे भाई आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। उनकी आवाज सुनते ही क़यामत आ जाती थी। उन्होंने घर में कुदम रखा और खामोशी तारी हुई। उनके रूबरू जाते हुए लड्डहाकों की जान निकलती थी। और उसी तालीम की ये बरकत है कि सभी अच्छे ओहदों पर पहुंच गए। सेहत अलबत्ता किसी की भी अच्छी नहीं है, तो अब्बा जान की सेहत ही कौन सी बहुत अच्छी थी। बेचारे हमेशा किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहते। फिर लड्डकों की सेहत कहाँ से अच्छी हो जाती। लेकिन कुछ भी हो, तालीम व तादीब में उन्होंने किसी के साथ रियायत नहीं की। एक रोज मैंने हजरत को बद्दे साहबजादे को कनकौवे की तालीम देते देखा। यूं घुमाव, यूं गौता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसे दिल व जान से सिखा रहे थे कि गोया गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने भी उनकी ऐसी खाबर ली कि याद करते होंगे। मैंने साफ कह दिया, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब मत कीजिए, बुरे शौकत न पैदा कीजिए। अगर आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़ दिए मत। लगे बातें बनाने। अब्बा जान किसी लड्डचके को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड्डक का सर पटक कर मर जाए, मगर जरा भी न पसजते थे। और इन भले आदमी का ये हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहां बद्धी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियां भी हैं, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लाड अचको को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने खौफनाक होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक मोहल्लिक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़ दे। मगर आपको इन खेलों से बद्धी रगबत है। कोई लड्ड का मैच में जीत कर आ जाता है तो कितने खुश होते हैं, गोया कोई किला फतह कर आया हो। हजरत को जरा भी अंदेशा नहीं है कि किसी लद्दाचके को चोट लग गई तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गया तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल लड़की की शादी थी। आपको ये जिद थी कि जहेज के नाम कौड्ढी भी न देंगे, चाहे लड़की सारी उम्र कुंवारी बैठी रहे। आप अहले दुनिया की कहबिस अल नफसी आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी चश्मे बसीरत नहीं खुलती। जब तक समाज का ये निज़ाम कायम है और लड्डडचकी का ब्लूगू के बाद कुंवारी रहना अंगुश्त नुमाई का बाइस है, रहती दुनिया तक ये रस्म फना नहीं हो सकती। दो चार अफराद भले ही ऐसे बेदार मगज निकल आएं जो जहेज लेने से एतराज करें, लेकिन इसका असर आम हालात पर बहुत कम होता है और बुराई बदस्तूर कायम रहती है। जब लडचकों की तरह लड़ाकियों के लिए भी 20-25 की उम्र तक कुंवारी रहना बदनामी का बाइस न समझा जाएगा, उस वक्त आप ये रस्म रुखसत हो जाएगी।
मैंने जहां जहां पैगाम दिए, जहेज का मसला पैदा हुआ और आपने हर मौके पर टांग अड्ढा दी। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया और लड्डचकी का 17वां साल शुरू हो गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। हजरत भी राजी हो गए, क्योंकि उन लोगों ने करारदाद नहीं की। हालांकि दिल में उन्हें पूरा यकीन था कि एक अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि अपने मकदूर भर कोई बात उठा न रखूंगी। शादी के बखैर वाफियत अंजाम पाने में कोई शुभा न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चलती थी। ये रस्म भी बेहुदा है, ये रस्म बेमानी है। यहाँ रुपये की क्या जरूरत है, यहाँ गीतों की क्या जरूरत। नाक में दम था, ये क्यों वो क्यों। ये तो साफ जहेज है। तुमने मेरे मुंह कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा ख्याल कीजिए, बारात दरवाजे पर पटी डटिया है और यहाँ बात बात पर रद्द व गदा हो रही है। शादी की साथ रात के 12 बजे थी। उस दिन लड़डटकी के माँ बाप व्रत रखते हैं। मैंने भी व्रत रखा, लेकिन आपको जद थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड्डचके के वालदैन व्रत नहीं रखते तो लड्डकी के वालदैन क्यों रखें। मैं और सारा खानदान हर चंद मना करता रहा, लेकिन आपने हस्बे मामूल नाश्तादान किया, खाना खाया। खैर, रात को शादी के वक्त कन्यादान की रस्म आई। आपको कन्यादान की रस्म पर हमेशा से एतराज है। इसे आप मोमल समझते हैं, लड्डाच की दान की चीज नहीं। दान रुपये पैसे का होता है, जानवर भी दान दिए जा सकते हैं, लेकिन लड्डाकी का दान एक लच्छर सी बात है। कितना समझाती हूं? साहब, पुराना रिवाज है, शास्त्रों में साफ इसका हुक्म है। अजीज वकारिब समझा रहे हैं, मगर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। कहती हूं, दुनिया क्या कहेगी, ये लोग क्या बिल्कुल न मजहब हो गए, मगर अब कान ही नहीं धरते। पैरों पट्टी। यहां तक कहा कि बाबा तुम कुछ न करना, जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ चलकर मंडप में लड्डकी के पास बैठ जाओ और उसे दुआ दो। मगर उस मर्द एक खुदा ने मुतलक समाहत न की। आखिर मुझे रोना आ गया। बाप के होते मेरी लड्डकी का कन्यादान चचा या मामू करे, ये मुझे मंजूर न था। मैंने तन्हा तन्हा कन्यादान की रस्म अदा की। आप घर झांके तक नहीं, और लुत्फ ये कि आप ही मुझसे रूठ गए। बारात की रुखसती के बाद मुझसे महीनों बोले नहीं। झक मार कर मुझी को मनाना पड़ा। मगर कुछ अजीब दिल लगी है कि इन सारी बुराइयों के बावजूद मैं उनसे एक दिन के लिए भी जुदा नहीं रह सकती। इन सारे अयूब के बावजूद मैं उन्हें प्यार करती हूँ। उनमें वो कौन सी खूबी है जिस पर मैं फरेफ्ता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। मगर कोई चीज़ है ज़रूर, जो मुझे उनका गुलाम बनाए हुए था। वो ज़रा मामूल से देर में घर आते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। उनका सर भी दर्द करे तो मेरी जान निकल जाती है। आज अगर तकदीर उनके एवज मुझे कोई इल्म और अक्ल का पुतला, हुस्न का देवता भी दे, तो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर ना देखूं। ये रिवाजी वफादारी भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की फितरतों में कुछ ऐसी रवादरियां, कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई हैं, गोया किसी मशीन के कल पुर्जे घुस घुसाकर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना सुडौल, नया और खुशनुमा क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम बेखौफ आंखें बंद किए चले जाते हैं। इसके बरक्स किसी अनजान रास्ते पर चलना कितनी जहमत का बाइस हो सकता है। कदम कदम पर गुमराह हो जाने के अंदेशे, हर लम्हा चोर और रहजन का खौफ। बल्कि शायद आज मैं उनकी बुराइयों को खूबियों से तब्दील करने पर भी तैयार नहीं। यह थी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव और शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।